मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यदा ते मोह कलीलम, अर्थात जब वो मोह के दलदल से बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, अर्थात बुद्धि द्वारा पार कर लेते हैं, तदा गंतासि निर्वेदम, अर्थात तब जाते हैं वेदों से भी परे, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अर्थात सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों। तो यहाँ पर इस श्लोक में और अगले श्लोक में श्री कृष्ण पुनः हमें वेदों की सीमितताओं के बारे में बताएंगे। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मोह को पार कर लेता है, जो मोह का दलदल है उसको पार कर लेता है बुद्धि के उपयोग द्वारा, तो वो वेदों के भी परे चले जाता है। तो यहाँ पर जो वेद हैं उनको आप दो रूप में देख सकते हैं। एक तो वेद को आप देख सकते हैं कि जो कर्मकांड किया जाता है उस रूप से, और दूसरा वेदों को हम देख सकते हैं कि जो जानना होता है उसी को, क्योंकि वेद जो है वही हमारा संपूर्ण ज्ञान है। तो संपूर्ण ज्ञानों को जब वेद कहा गया है तो वही वास्तव में जानने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। तो दोनों ही रूप में यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जब तुम मोह के दलदल से बाहर निकलते हो तो तुम वेदों के परे चले जाते हो। अब यदि वेदों को हम कर्मकांड और यज्ञ के द्वारा देखें तो हम ये जानते हैं कि जो कर्मकांड किया जाता है वो वास्तव में किसी आकांक्षा के साथ ही किया जाता है। हम जब भी कभी हवन करवाते हैं तो वो हम इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ कल्याण चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चाहने वाली बात हो जाती है कि हम अपने लिए चाहते हैं। अब क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को पहले ही बोल चुके हैं कि यदि तुम्हें वास्तव में इस जीवन को जानना है और इस संसार के परे जाना है तो तुम्हें चाहना बंद करना होगा। अर्थात तुम्हारा जो कार्य होगा वो तुम्हारे निहित स्वार्थ के लिए नहीं होगा, वो केवल एक कर्तव्य के रूप में होगा। तो यदि चाहना हम बंद कर देते हैं तो उस स्थिति में हमें हवन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हवन किया ही इसलिए जाता है क्योंकि हम कुछ चाहते हैं। तो उस रूप से देखा जाए तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वो व्यक्ति जो कि मोह के इस दलदल को पार कर चुका है उसके लिए हवन करना या वेदों के कर्मकांडों को करना अब महत्व नहीं रखता। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अर्थात सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए ही वेदों की फिर महत्व घट जाता है। तो वो तो एक रूप में हो गया, किंतु यदि आप इसको और गहराई से समझें तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि वेदों को जानने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। अर्थात वेद जिसके पास में है वो जानता है। और श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुमने मोह के दलदल को पार कर लिया तो तुम जानने की प्रक्रिया के ही परे चले जाओगे। अब ये जो बात है इसको समझना थोड़ा सा कठिन है कि यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए आप ऐसा देखिए कि देखिए मैं अभी यहाँ पर बाहर बैठा हुआ हूँ। ये फरवरी की सुबह है और मैं कैलिफोर्निया में हूँ। तो आपने देख रखा है कि मैंने जैकेट पहनी हुई है और मैंने सर पर टोपा लगाया हुआ है। मैं अपने साथ में कॉफ़ी का कप भी रखता हूँ। तो ये मैं क्यों रखता हूँ अपने साथ में? इसलिए रखता हूँ क्योंकि यहाँ बाहर अभी ठंड है। और मैं प्रतिदिन, आपने हर वीडियो में देखा है कि इसी प्रकार से आता हूँ, तो क्योंकि ठंड निरंतर है। अब जब मैं बाहर आता हूँ यहाँ बैठने के लिए तो मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या बाहर ठंडा है या नहीं। मुझे पता होता है कि बाहर ठंडा है क्योंकि फरवरी में कैलिफोर्निया में सुबह में ठंडा ही होता है। तो इस तथ्य को मैं एकदम पत्थर की लकीर के रूप में समझता हूँ और कभी भी जो है बाहर आके ये नहीं पता करता कि कितना ठंडा है। मैं जैकेट टोपा ये सब पहन के ही बाहर निकलता हूँ।
तो मेरे लिए ये एक संपूर्ण सत्य है कि फरवरी के महीने में कैलिफ़ोर्निया में सुबह ठंड होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फट जाता है और उस ज्वालामुखी के विस्फोट से पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, आप इस प्रकार से सोच लीजिए। तो उस स्थिति में यही होगा कि जो मैं मानता था कि फरवरी के सुबह-सुबह कैलिफ़ोर्निया में ठंडा होता है, वो वास्तव में फिर सत्य नहीं रहेगा। अर्थात जिसे मैं संपूर्ण सत्य माना करता था, वो वास्तव में केवल मेरी एक धारणा बन जाएगी। तो यही स्थिति हम सभी के साथ में होती है कि हम जब भी कुछ जानते हैं, तो हम उसे पूर्ण रूप से कभी जान नहीं सकते। क्योंकि हम सीमित हैं, इसलिए किसी भी तथ्य को हम पूर्ण रूप से कभी भी जान नहीं सकते। हम केवल उसको उस स्तर तक जान सकते हैं जहाँ पर हमने उसे बार-बार देखा है और बार-बार देखने के आधार पर हमने ये बोला है कि ये ऐसे है। वो जो तथ्य वास्तव में है, वो बहुत से दूसरे कई कारकों पर भी निर्भर करता है, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। तो जैसे मैंने बोला कि कैलिफ़ोर्निया की सुबह फरवरी में यहाँ पे ठंडा होता है, किंतु वो जो तथ्य था, वो जब इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा, तो उसमें परिवर्तन आ गया। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के फटने से यहाँ पर जो तापमान है, वो निर्भर करता है। तो यहाँ के तापमान को संपूर्ण सत्य मान लेना ठीक नहीं है। तो हमारे साथ में समस्या यही होती है कि हम जो भी कुछ जानते हैं, हम उसे संपूर्ण सत्य मान के चलते हैं और ये सोचते हैं कि इसके परे कुछ और है ही नहीं। और इसी कारण से होता ये है कि हमारा ज्ञान जो होता है, वो सीमित हो जाता है। जैसे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, जिस समय पे वो थी, उस समय पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही संपूर्ण सत्य माना जाता था। वो तो जब मैक्सवेल्स इक्वेशन को निकाला गया कुछ, उसके बाद में प्रयोग किए गए, तब ये पता चला कि अरे! रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वास्तव में सत्य है। तो इस प्रकार से ही सभी की सभी जो जानकारी हमारे पास में होती है, सभी का सभी जो ज्ञान हमारे पास में होता है, वो वास्तव में किसी न किसी स्थिति पर या किसी न किसी कारक पर निर्भर करता है और उस ज्ञान को संपूर्ण सत्य मान लेना एक मूर्खता है। तो वो व्यक्ति जो कि इस संसार के मोह से बाहर निकल चुका है, वो वास्तव में इस बात को जानेगा कि संपूर्ण सत्य जो है, वो इस प्रकार से कभी जाना ही नहीं जा सकता। और आप ये भी देखिए कि आज के समय सभी के सभी जो संप्रदाय हैं, वो अपनी ही शिक्षाओं को वास्तव में संपूर्ण सत्य मानते हैं। हिंदू बोलते हैं कि वेद जो हैं वो संपूर्ण सत्य हैं, जो मुसलमान हैं वो बोलते हैं कि कुरान संपूर्ण सत्य है, जो ईसाई हैं वो बोलते हैं कि बाइबल संपूर्ण सत्य है। या यदि आप वैज्ञानिकों के पास तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वैज्ञानिक उस प्रकार के नहीं होते हैं, किंतु यदि आप जो एथीस्ट लोग होते हैं, उनसे पूछे तो वो बोलेंगे कि विज्ञान ही संपूर्ण सत्य है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी धारणाओं को संपूर्ण सत्य मान करके अपनी जो स्थिति है उसको सीमित कर लेते हैं और अपने आप को बाँध लेते हैं अपने ज्ञान से। हम अपने ज्ञान को इतना महत्व देते हैं कि हम उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं होते। आप यदि किसी मुसलमान से ये बोलें कि कुरान में जो लिखा है वो सत्य नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। यदि आप वेदों की निंदा करने लगते हैं, तो हिंदू गुस्सा हो जाएँगे। तो वो अपने ज्ञान से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि वो उसको छोड़ नहीं पाते और क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं पाते, तो वो अपनी उस धारणा से ही जुड़ जाते हैं और उसे वहीं पे फँस जाते हैं। यही कारण है कि जो हिंदू है, वो हिंदुओं में फँसा हुआ है, जो मुसलमान है, वो मुसलमानों में फँसा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक में सत्य को जानना है, तो उसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई इन सब से ऊपर उठकर ये देखना होगा कि जो ज्ञान है वो वास्तव में अनंत है और इसलिए उसको ढूँढा जाए, खोदा जाए और खोदा जाए और खोदा जाए। कभी भी जो है हमें अपने विचार में जड़ नहीं हो जाना चाहिए। अपने विचारों में एक खुलापन रखना चाहिए और सदा अपनी सोच में परिवर्तनशील होना चाहिए। तो यही बात है जो कि यहाँ पर गीता हमें बता रही है और यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि किस रूप से गीता जो है और वास्तव में जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ, मैं सभी धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन किंतु कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो कि बहुत सारा खुलापन वास्तव में रखते हैं और अपने ही ग्रंथों को सीमित बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं।
यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।